किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका गया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन को मावनत फराहम करना है। अनवारुल हक काकड़ ने दौरा न्यूयॉर्क कामयाब करार दिया। बोले, कश्मीर फ़लस्तीन हिंदुत्व के हवाले से नुक्ता नज़र से आगाह किया। बोल न्यूज़ के सवाल पर निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं। रूस और यूक्रेन को तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। आलमी ताकतें कश्मीर में मजालिम बंद कराएं। सलामती काउंसिल को कश्मीर पर अपनी करारदादों पर अमल कराना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का UN जनरल असम्बली इजलास में खिताब। कहा, हिंदुत्व का एजेंडा दुनिया को जंग के शोलों की तरफ धकेल सकता है। हरदीप सिंह के कत्ल पर वज़ीर आज़म का शदीद रद्द अमल। कहा, खालिस्तान के रहनुमा को भारतीय एजेंट्स ने कत्ल किया। हरदीप मासूम थे, इसीलिए शहीद कह रहा हूँ। जम्मू कश्मीर भारत का था, न कभी होगा। भारत ने कश्मीर पर जाबराना कब्जा कर रखा है। भारतीय मजालिम और पाबंदियों के बावजूद कश्मीरियों के दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की नुमाइंदा साइमा सलीम का भारत को दो टोक जवाब। बोली, भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की मज़ाहमत जायज़ और कानूनी है। आज़ादी की तहरीक दहशतगर्दी नहीं। जंगी जराइम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत को जवाब देना होगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने एक बार फिर भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पर्दाचाक कर दिया। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जस्टिन ट्रूडो ने कहा, हरदीप सिंह के कत्ल के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। भारत को तफसीलात हफ्तों पहले बता दी थी। चाहते हैं भारत इस मामले पर तहकीकात में ताउन करे। भारत हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। कत्ल में मुलव्विस अफराद का एहतसाब किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारत और कैनेडा से राब्ते में है। अमरीका बैनुल-अक़वामी जबर को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेता है। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सुलिवन ने कहा, कैनेडा के साथ खड़े हैं। कत्ल में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और 5i ने भारतीय दहशतगर्दी के इल्ज़ाम की तस्दीक कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हरदीप सिंह नजर के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने पर भारत को आलमी सतह पर शदीद जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। कैनेडियन वज़ीर आज़म ट्रूडो के पास ठोस शवाहिद की वजह से कैनेडा के करीबी इत्तेहादियों अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने हिमायत का ऐलान किया। 5i ने भारतीय सफारतकारों और अफसरान के दरमियान हरदीप सिंह नजर के कत्ल की मनसूबाबंदी से मुतालिक बातचीत को अफशा कर दिया। 9.5 करोड़ पाकिस्तानी इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। खराब माशी हालात की वजह से मजीद 1.25 करोड़ अफराद गुर्बत के जाल में फंस गए। आलमी बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ। पाकिस्तानी मईशत की हालत पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, गुज़िश्ता माली साल गुर्बत बढ़कर 39.4% तक पहुँच गई। आलमी बैंक ने जोर दिया, ज़राअत और रियल इस्टेट पर टैक्स लगाने के लिए इकदाम किए जाएँ। GDP के 7% के बराबर मालियाती एडजस्टमेंट और बेजा अखराजात कम किए जाएँ। लाहौर में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पानी नशीबी इलाकों में जमा, सड़कें डूबने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश से कैनाल रोड, डेविस रोड, निकलसन रोड, लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, GPO चौक, गुलशन रावी और मुजंग पानी पानी हो गए। सर्विसेज अस्पताल, जिना अस्पताल और जनरल अस्पताल की नई इमरजेंसी जेरे आब। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 132 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी में 128, खुर्तबा चौक 120 मिलीमीटर पानी बरस गया। गुलबर्ग में 113, पानी वाला तालाब में 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासर हो गया। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में बादल बरस पड़े। कई शहर पानी पानी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी गरज चमक के साथ बारिश। कराची में शदीद गर्मी और हब्स बरकरार। महकमे मौसमियात ने गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। हैदराबाद में भी बादल बरसेंगे। बारिश का सिलसिला 24 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। पंजाब में बरसात के बाद डेंगू का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया। 24 घंटे में सूबे में 243 नए मरीजों की तस्दीक। रवां साल केसेस की तादाद 3,396 तक जा पहुंची। सिर्फ लाहौर में 1,375 अफराद मच्छर के डंक का निशाना बने। रावलपिंडी में 45, मुल्तान में 54 नए केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू केसेस में इजाफा, तादाद 308 हो गई। पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को साजिश के तहत तबाह किया गया।
खलंडरों का टोला मुल्क पर मुसल्लत किया गया। साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया गया तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। नवाज शरीफ की लंदन इजलास में गुफ्तगू। अहम बैठक में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार समेत सीनियर क़यादत शरीक। कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा 2017 के साजिशियों को अंजाम तक पहुंचाना है। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और अजमत सईद पाकिस्तान के मुजरिम हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख तब्दील नहीं हुई, 21 अक्टूबर को वापस पहुंचेंगे, पुरतपाक इस्तकबाल होगा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा 2018 में झरलू इलेक्शन हुआ, अवामी मैंडेट छीना गया, 4 साल में जो तबाही हुई वो रातों रात ठीक नहीं हो सकती। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां खत्म हुआ था। मरियम नवाज ने कहा ये नवाज शरीफ की आखिरी जिलावतनी होगी। इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। हैप्पी बर्थडे शहबाज शरीफ। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ 71 साल के हो गए। हमजा शहबाज की वालिद को सालगिरह पर मुबारकबाद। लीगी रहनुमाओं का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। चेयरमैन पीटीआई के सैफर केस में दरख्वास्त जमानत पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने दलाइल के लिए FIA को नोटिस जारी कर रखा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी थी। नैब तरामीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अदालत उज़्मा के फैसले की मुनासबत से सब मामला देखने हैं। आगा सिराज दुरानी के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने के रेफरेंस में एहतसाब अदालत के रिमार्क्स। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्जिमान के वकला से दलाइल तलब कर लिए। रेफरेंस की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। डॉलर स्मगलिंग और माफियाज के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। डॉलर के मुकाबले में रुपया ताकत पकड़ने लगा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 9 पैसे, ओपन मार्केट में 3.5 रुपए सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 296 रुपए 85 पैसे कम होकर 291 रुपए 76 पैसे तक आ पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर 293 रुपए 50 पैसे में फरोख्त हुआ। यूरो, पाउंड और रियाल समेत दीगर करेंसीज में भी गिरावट जारी। कराची में स्मगलरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों, पानी चोरों और डॉलर माफिया की शामत आ गई। हुकूमत सिंध, रेंजर्स और दीगर इदारों का क्रैकडाउन जारी। सूबाई वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि तय हो चुका है तमाम गैर कानूनी हाइड्रेंट्स बंद कर दिए जाएंगे। बलूचिस्तान और सिंध बॉर्डर सील, डीजल और पेट्रोल की तरसील बंद कर दी है। कार्रवाइयों पर शहरियों का इजहार इत्मीनान। कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने का मुतालबा कर दिया। स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। कराची में रेंजर्स, पुलिस और कस्टम का आराम बाग में गोदाम पर छापा। 8 ट्रकों से गैर कानूनी स्मगल शुदा कपड़ा बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कपड़ा मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम के हवाले कर दिया गया। रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा के कत्ल के मुलजिम पीर फयाज शाह पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हवेली में मुरीदों को जमा करने, फातिमा के केस पर असरअंदाज होने के मुकदमे में पीर फयाज शाह समेत 8 मुलजिमान को नामजद किया गया। 15 रोज कबल पुलिस ने सरकारी मुद्दत में 3 नामजद मुलजिमान समेत 40 नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज किया था। मुलजिमान को रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया जाएगा। SHO खानवाहन अगवा और कत्ल की धमकियां दे रहा है। रानीपुर में कमसिन फातिमा की वालिदा का दावा, कहा SHO गनी दायो ने मेरी मरहूम बेटी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। कहने लगा फातिमा तो मर गई मगर तुम्हारी कौम के लिए सोने की मुर्गी बन गई। मरहूम बेटी के लिए ऐसे अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। निगरान वजीर दाखिला ने थानेदार के खिलाफ कार्रवाई का कहा था मगर वो अब भी सीट पर मौजूद है। लकी मरवत में गाड़ी पर डाकुओं की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। डाकू ने कबूल खेल के करीब गाड़ी को लूटने की कोशिश की, ना रोकने पर गोली चला दी। गाड़ी में कोयले की कान से घर वापस जाने वाले मजदूर सवार थे। अहले इलाका का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। सरकारी फैक्ट्री जाने वाली तमाम गाड़ियां रोक दी। सखर में गुज़िश्ता शाम सिलेंडर की दुकान में धमाके से जख्मी होने वाले 3 अफराद दम तोड़ गए। मोहम्मद नईम, जमील और 8 साला शहरियार गम्स अस्पताल गम्बट में जेर इलाज थे। लाशें कानूनी कार्रवाई के बाद वुस्ता के हवाले कर दी गई। LPG सिलेंडर की दुकान में धमाके और आग लगने से खातून समेत 6 अफराद जख्मी हुए थे। कराची पुलिस की रात गए मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। इब्राहिम हैदरी, क्लिफ्टन, ब्लॉक 1, माइकुलाची और लियारी में मुबैना पुलिस मुकाबले। 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार से असलहा, छीनी गई मोटरसाइकिलें और मोबाइल फ़ोन बरामद। शाहरा फैसल पर नर्सरी स्टॉप के करीब इत्तेफाकिया गोली चलने से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी।
सऊदी अरब के साथ अमन मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। मुआहदा दीगर अरब ममालिक को भी अमन मुआहदे पर आमादा करेगा। इसराइल के वजीर आजम का जनरल असम्बली से खिताब, कहा अरब ममालिक के ताउन से नई अमन राहदारी कायम की जाएगी। इसराइल फलस्तीनियों के साथ देरपा अमन के लिए कोशा है। फलस्तीनियों को यहूदियों के अलहदा रियासत के हक को तस्लीम करना होगा। सऊदी अरब का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। सऊदी अरब में आज आम तातील है। तालीमी इदारों में कल भी तातील का ऐलान। वजारत के सरकारी तर्जुमान मोहम्मद रिज़्क़ी ने कहा कि निजी और गैर मुनाफा बख्श तंजीमें 93वें कौमी दिन को सरकारी तातील के तौर पर मनाएंगी। शाहीन शाह अफरीदी का शादी के बाद सोशल मीडिया पर पहला पैगाम, ससुर और अहलिया के साथ तस्वीर शेयर कर दी। शादी पर आमद आने वाले मेहमानों से इज़हार तशक्कुर, लिखा आप सबकी नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का शुक्रिया। ये किसी खास इंसान के साथ प्यार, मोहब्बत और खुशियों की शुरुआत है। आईसीसी का इंडिया में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप की प्राइज मनी का ऐलान। मेगा इवेंट की चैंपियन टीम पाकिस्तानी करेंसी में 146 करोड़ रुपए की हकदार ठहरेगी। रनर्स अप को 55 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सेमीफाइनल से बाहर होने वाली टीमों को 21 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ग्रुप स्टेज के मार्कों की फातेह टीम को हर मैच जीतने पर 2.8 करोड़ रुपए से नवाजा जाएगा। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान का बॉक्स ऑफिस पर राज, 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने के करीब पहुंच गई। इंडियन बॉक्स पर 608 करोड़, मुल्क से बाहर तकरीबन 300 करोड़ समेट लिए। शाहरुख जल्द लगातार 2 फिल्मों के 1 करोड़ तक संगे मील तक पहुंचने वाले वाहिद अदाकार बन जाएंगे। खुशबुओं के शहर से इंसानियत का पैगाम। पेरिस में ह्यूमन राइट्स वॉल तामील कर दी गई। दीवार पर मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग्स करके इंसानियत का दर्ज दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।